नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं श्री हरिवंश और आप देख रहे हैं उपायों का खजाना। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं तमाम लोगों के बारे में जिनके जीवन में पितृदोष लगा हुआ है, जिनकी कुंडली में पितृदोष है, जो लोग हर और प्रयास करके प्रयत्न करके सफलता के सारे उपाय करने के बावजूद भी उनके जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है, जिनके परिवार में कोई मांगलिक कार्य नहीं सही से हो पा रहा है, वंश वृद्धि में दिक्कत है। ऐसा समझिए कि जैसे कि वो व्यापार करना चाह रहे हैं तो व्यापार के सारे कार्य होते होते रुक जा रहे हैं। वो ऐसा समझिए जैसे कि वो बहुत बड़ी तैयारी करना चाह रहे हैं, सरकारी नौकरी की वो तैयारियां करते करते रह जा रहे हैं, लेकिन उनकी नौकरियां नहीं लग रही हैं। वह लोग जो सही से किसी भी फील्ड में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ाने में बढ़ने का उनके अंदर एक टैलेंट है, वो डिजर्व करते हैं बढ़ना, लेकिन फिर भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है और वह है पितृदोष। अगर आपकी कुंडली में भी है पितृदोष तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर आप भी वह सब डिजर्व करते हैं जो आप सोचते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं तो समझिए कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में पितृदोष है। इसके लिए मैं सबसे पहले तो कहूंगा कि आप एक काम करें। आप सबसे पहले, अगर आपको कहीं से भी कुछ ऐसा लग रहा है तो सबसे पहले आप किसी योग्य आचार्य के द्वारा या आप हमारे संस्थान में भी कॉल करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और देखें कि आपकी कुंडली में पितृदोष है या नहीं है। अगर है तो इसका उपाय नितांत आवश्यक है। अगर आपने इसका उपाय नहीं किया तो आप समझिए आपके जीवन में आप जो कुछ प्राप्त करना चाहेंगे वह प्राप्त नहीं होगा। आप समझिएगा आप पूरी दुनिया में जाके तीर्थाटन कराइए, सब कुछ कर लिए, सभी जगह दर्शन कर लीजिए, लेकिन अगर आपने पितृदोष की शांति नहीं कराई है, समझ लीजिएगा वो लोग जीवन में बड़े दुखी होते हैं जिनके कुल देवी देवता उनसे अप्रसन्न हो, जिनके पितृ उनसे अप्रसन्न हो। इसलिए पितरों का संतुष्ट होना बड़ा आवश्यक है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा है तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं चर्चा करूंगा उन तमाम सैकड़ों लाखों करोड़ों लोगों के लिए जो लोग पितृदोष के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैं यहाँ आज उपाय के संदर्भ में चर्चा करूंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे इस दोष से आप मुक्ति पा सकते हैं। यह दोष जितना बड़ा है इसका उपाय उतना ही सहज है, सरल है, लेकिन बस श्रद्धा होना आवश्यक है। मैं उपायों के बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कृपया आप सब लोग यह जो चैनल यूट्यूब चैनल है उपायों का खजाना, इसको आप सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे आप लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप उन सभी लोगों तक प्रेषित करें क्योंकि आपका एक शेयर करना उन लाखों करोड़ों युवाओं के लिए, लाखों करोड़ों व्यक्तियों के लिए जिनके जीवन में पितृदोष है, समझिए वो वीडियो देखेंगे तो उनके जीवन से यह दोष एक हद तक दूर होगा, क्योंकि देखने के बाद वो कुछ ना कुछ तो उपाय करेंगे। और मैं उपाय बहुत सहज सरल और हर प्रकार का एक ऐसा उपाय बताऊंगा, ब्रह्मास्त्र उपाय बताऊंगा, जिस उपाय को करने के बाद उनके जीवन में सिर्फ होंगे खुशहाली, उनके परिवार में जो भी मांगलिक कार्य रुके होंगे, बच्चों के विवाह रुके होंगे वह विवाह के कार्य संपादित होंगे, उनके परिवार में सिर्फ खुशहाली, आनंद, प्रसन्नता, समृद्धि, यश, वैभव, कीर्ति, इसकी तो इतनी मात्रा बढ़ेगी कि जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए आप सबको पितृदोष के उपायों के बारे में मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले आप समझे पितृदोष लगता कैसे है। पितृदोष लगता है जब हम अपने पूर्वजों के प्रति हम जब कृतज्ञता का भाव नहीं रखते हैं, आदर का भाव नहीं रखते हैं, हम उनका सम्मान भूल जाते हैं, तो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं पितृदोष लगने लगता है। क्योंकि वो जो कहा गया है बाढ़े वंश पिता के धर्म में, वो पूर्वज जो ऊपर बैठे वो इस उम्मीद में बैठे कि हमारे बच्चे हमारे लिए तर्पण करेंगे, हमारे लिए पूजा पाठ करेंगे, हमारी शांति के लिए कुछ करेंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। हम उनकी संपत्ति का, उनके नाम का, हम उनके बनाई गई उन सारी चीजों का सुखभोग करते हैं, लेकिन अगर उन्हें रिटर्न कहिए उनके प्रति तो हम शायद कुछ नहीं करते। इसलिए सबसे पहले अगर आपकी कुंडली में है पितृदोष से सबसे बड़ा महा उपाय, आपको अपने पितरों के प्रति श्रद्धा रखनी है, आदर रखना है, कृतज्ञता रखना है। अगर कोई पितर चले गए हैं तो गलती से भी उनकी निंदा मत करिएगा। अगर उन्हें उनके द्वारा कुछ भी अगर गलत हो गया है तो उनके बारे में कभी गलत कोई चर्चा मत करिएगा। सबसे पहला उपाय महा उपाय है आपके लिए। ये उपाय उन सब के लिए है जिनके पास धन है, जिनके पास नहीं है। सबसे पहले उनके प्रति आदर भाव रखिए, कृतज्ञता रखिए। दूसरा आपको क्या करना है, अमावस्या के दिन, अमावस्या का दिन जो होता है पितरों का दिन होता है, उस दिन आपको क्या करना है, अपने पूर्वजों की स्मृति में आप ब्राह्मणों को खिलाएं या आप जाके गौवंशों को कुछ खिलाएं, गौ माता को आप कुछ भोजन कराएं, आप चारा दान करें, भूसा दान करें, आप कुछ भी करें, लेकिन आप अवश्य करें। और इसके साथ जब पितृपक्ष आता है या जो जिस तिथि में वो गए होते हैं उनके लिए आप ब्राह्मण भोजन अवश्य कराएं। और इस सब के बाद एक मैं महा उपाय अब बताने जा रहा हूं आपको। आप समझिए पितृ ऋण होता क्या है। एक्चुअली आप समझिए जैसे जो 21 पीढ़ी होती है
सात पीढ़ी आपकी अपनी यानी आपके पिताजी की, आपके दादा परदादा उनके सारे लोग, और सात पीढ़ी आपकी माता जी के, आपके नाना जी, आपके परनाना जी, ये सब लोग, और सात पीढ़ी आपके ससुराल के पक्ष के, ये सारे लोग समझिए जो है इनकी कहीं ना कहीं इनकी दृष्टि होती है आपके प्रति कि भाई आप उनके लिए कुछ सोचिएगा। लेकिन अगर आप नहीं सोच रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। आपको उनके प्रति आदर भाव रखना है, आपको उन्हें सम्मान देना है। अब मैं एक और महा उपाय के बारे में कहने जा रहा हूं, और यह उपाय है पद्म पुराण के ऊपर। पद्म पुराण कहता है कि कोई व्यक्ति सनातन धर्मावलंबी जिसके पूर्वज नहीं रहे, उसको अपने पितरों की मुक्ति के लिए, पितरों की शांति के लिए, पितृदोष से निवृत्ति के लिए, और पितरों को प्रसन्नता मिले, उनको मोक्ष मिले, वो प्रेत योनि में ना भटकें, इसके लिए उनके लिए आवश्यक है पितृदोष को शांत करना कि वह उनके लिए श्रीमद् भागवतम सप्ताहम वाचनम गुरु, पद्म पुराण कहता है, यानी उनके लिए श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ पारायण कराया जाए, श्रीमद् भागवत की कथा कराई जाए। कथा कराने में बहुत खर्चा होता है, लेकिन अगर आप कथा नहीं करा सकते तो आप श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ करवाएं। एक और श्लोक है, कहा गया है, बहुत सारे लोग कहते हैं गया जी में श्राद्ध करना चाहिए, गया जी में श्राद्ध से बड़ा लाभ है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोगों का जीवन का ऐसा कृत्य होता है कि उनको गया में भी नहीं मिलता, क्योंकि कहा गया गया श्राद्ध सतैर्नापि मुक्तिर्मेन भविष्यति, जिनको गया जी में भी श्राद्ध करने से मुक्ति नहीं मिल सकती, उनको श्रीमद् भागवत जी के मूल पाठ से मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि पद्म पुराण में ये भी लिखा है, बोले ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रदा विमार्गः क्रोधा निदग्धा कपिलाश्चका मिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्तिते, यानी जिसका पूरा जीवन गलत काम में भी क्यों नहीं लगा हो, लेकिन अगर उस व्यक्ति के लिए उसके बच्चे श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ करा दें तो समझिए उस व्यक्ति को शांति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जब उसको मोक्ष मिल गया तो आपको आशीर्वाद देता है, और जब वो आशीर्वाद देता है तो आपके बच्चों का विवाह अच्छे से होता है, आपके परिवार में खुशहाली आती है, भाइयों में मनमुटाव नहीं होता, परिवार में हर प्रकार की शांति समृद्धि आती है। एक बात ध्यान रखिएगा, आप अगर परेशान हैं, मानसिक रूप से परेशान हैं, आर्थिक रूप से परेशान हैं, शारीरिक रूप से परेशान हैं, तो उसके मूल में कहीं ना कहीं पितृदोष है। इसलिए सबसे पहले आप पितृदोष की शांति कराइए। और पितृदोष के मैंने जो 3 आपको बड़े उपाय बताए हैं, महा उपाय बताए हैं, सबसे पहले उनके प्रति श्रद्धा भाव रखिए, कहीं से भी उनकी नेगेटिव चर्चा नहीं करिएगा, कोई निंदा मत करिए। सबसे पहले तो जो लोग चले गए हैं उनका आदर रखिए। दूसरा, अमावस्या के दिन उस दिन जो है आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गौ माता को आप दान करें, या बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। या उसके साथ साथ अगर आपको ईश्वर ने थोड़ा सा भी द्रव्य दिया है, और द्रव्य तो दिया है, आप पितरों की आप धन संपत्ति यूज करते हैं, आप उनका नाम यूज करते हैं, आपकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, आपके बाप दादा के नाम से, आपका टाइटल क्या है, बाप दादाओं के नाम से है, आप उनके बनाए गए हजारों एकड़ भूमि को यूज कर रहे हैं, घर को यूज कर रहे हैं, यानी आप उनकी करोड़ों की संपत्ति को यूज कर रहे हैं, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, आपका ये कर्तव्य है कि आप अपने पूर्वजों की स्मृति में एक बार श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ कराएं। और मूल पाठ कराएंगे तो उनको बड़ी शांति मिलेगी, और उनकी शांति आपके जीवन में समृद्धि लेके आएगी। इस बात को मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। आप योग्य विद्वान आचार्यों के द्वारा करा सकते हैं, या इसके संदर्भ में भी जो हमारा संस्थान जो है मूल पाठ का कार्यक्रम रख रहा है, वहां भी आप संपर्क कर सकते हैं। आप हमसे संपर्क करें। हम वृंदावन की पवित्रतम भूमि पर, काशी की पवित्रतम भूमि पर, या त्र्यंबकेश्वर जो पितरों की भूमि है, यहाँ किया गया दान धर्म पुण्य जो है करोड़ों गुना ज्यादा फलदायी होता है। यहाँ उनके निमित्त आप श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ कराएं योग्य विद्वान आचार्यों के द्वारा। उस कराने की सारी जिम्मेदारी हमारे संस्थान की होगी, हमारी होगी, और आप उसको करेंगे, करवाएंगे, आपको बहुत लाभ मिलेगा। इस बात की मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं। और अगर आप मूल पाठ ना भी करवा पाए तो भी उनके निमित्त आप जरूर उनकी तिथि पर आप कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करें। और अगर आपको नहीं पता आपकी कुंडली में पितृदोष है या नहीं, तो कृपया आप उसके लिए भी आप हमारे संस्थान के नंबरों पर कॉल करें, आप हमसे जानकारी प्राप्त करें। एक और विशेष बात, आप सब लोग जो इस चैनल को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और पितृदोष के प्रति सबको जागरूक करें। यह दोष उनके जीवन में अगर लग गया है तो कहीं से आनंद नहीं देगा। और आप सबको साथ ही साथ यह एक कार्य और अवश्य करना है कि आप सब अन्य विषयों पर भी, जिन विषयों पर आप जानकारी लेना चाहते हैं उपायों के खजाने में, तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आप किन विषयों की जानकारी लेना चाहते हैं। हमें यहाँ से जानकारी प्रदान करके हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। इसी के साथ मैं सबसे यही कहूंगा, पितरों के प्रति श्रद्धा भाव रखें। हाँ, सूर्य देवता को नित्य नियम से जल दीजिएगा, सूर्य पिता के कारक होते हैं, उनको जल दीजिए, इससे भी आपके पितर प्रसन्न होंगे, आपको खूब प्रसन्नता होगी। हर हर महादेव।